हे फ्रेंड्स, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इजराइल और इंडिया की फ्रेंडशिप कितनी स्ट्रांग है। वेल, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये सारे टॉपिक रास ना आए और हो सकता है बहुतों को ये सारे बोरिंग भी लगे, क्योंकि हम यहाँ इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ कितने स्ट्रांग अलायंसेस है ये दिखाते हैं, ना कि तैमूर ने कौन सा ड्रेस पहना है और सारा अली खान क्या पहन के जिम जा रही है और अनन्या पांडे के लाइफ में कौन सा नया स्ट्रगल चल रहा है। और कुछ लोग तो इन्हें क्रिंज कंटेंट भी बोलेंगे और देखेंगे भी वही। इफ इंडिया हैज टू डेवलप देन दिस माइंडसेट शुड बी चेंज। आपको पता होगा, जब फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट में आए थे तो हमारे सो कॉल्ड खान्स इन्विटेशन के बाद भी उनसे मिलने नहीं आए, लेकिन हमारे आमिर खान साहब, उनको हमारे दुश्मन कंट्री चाइना और टर्की के प्राइम मिनिस्टर से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कुछ लोग ऐसी सेलिब्रिटीज की पूजा करते हैं। इजराइल वो देश है जिन्होंने हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट जंग जीतने में हेल्प की और आज भी करते हैं। और ये वीडियो इस बात का प्रूफ है कि इजरायलीज और वहाँ के गवर्नमेंट हम पे कितना ट्रस्ट करते हैं। हाइफा पोर्ट इजराइल का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। ये रिसेंटली इंडियन बिलियनर गौतम अडानी जी ने खरीदा है इजरायली ग्रुप गडोट के साथ पार्टनरशिप में। Where अडानी जी will have 70% interest in the port, while the remaining 30% stake will be owned by गडोट। तो यहाँ बहुत क्लियर है कि वो इंडियंस पे कितना भरोसा करते हैं। यहाँ चाइना ने भी कोशिश की थी हाइफा पोर्ट पर पूरा धाक जमाने की, बट इजराइल चोज इंडिया ओवर चाइना। तो चलिए वीडियो देखते हैं। फिर वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इजराइल और इंडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। in India. If you're Indian and you're watching this, you should know अगर आप इंडियन हैं और आप इसे देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे अलायंस बहुत अच्छे रहे हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। Before we dive into this, I just want to encourage you to subscribe to my YouTube channel. I love to create amazing content about Israel and India and help you understand the situation in the Middle East. I will really appreciate if you click that subscribe button. इजराइल ने हाइफा पोर्ट की ओनरशिप इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी को बेच दी है, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही करीबी एसोसिएट हैं। ये डील गडोट नाम के एक लोकल इजरायली ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में $1.2 बिलियन का था। इंडिया के पास पोर्ट का 70% होगा और गडोट ग्रुप के पास 30%। 30%. Now you have अब आपको समझना होगा कि $1.2 बिलियन की कीमत इजराइल की गवर्नमेंट के अनुमान से बहुत ज्यादा है, लेकिन अडानी ने कहा कि प्राइस ने यहाँ कोई रोल प्ले नहीं किया है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक परचेज है। हाँ, मैंने एक्सप्लोजन फैक्ट्स ऐड किए हैं। Yes, I added these explosion facts, and you know what? I'm gonna add some more. Because you need to क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि ये बहुत बड़ी डील है। सबसे पहले हिस्टोरिकली 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक बहादुर भारतीय घुड़सवार ब्रिगेड ने दुनिया के मिलिट्री हिस्ट्री में अपना छाप छोड़ दिया। उन्होंने हाइफा को ऑटोमन रोल से मुक्त कराया और सिटी को बचाया। saved the city. अडानी का हाइफा पोर्ट का एक्वायरमेंट दोनों नेशन के लिए स्ट्रेटेजिक और हिस्टोरिकल महत्व का एक पावरफुल सिंबल है। हाइफा पोर्ट का ये परचेस स्ट्रॉन्ग हिंदू इजरायली अलायंस का मैनिफेस्टेशन है। of the strong Indo-Israeli alliance. Now you need to understand. अब आपको ये समझने की जरूरत है कि हाइफा पोर्ट सबसे पहले इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये मिडिल ईस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है और बाकी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई जूइश इमिग्रेंट्स ने हाइफा पोर्ट के माध्यम से इजराइल में प्रवेश किया। चाइना ने सालों पहले ही समझ लिया था कि अगर उसे इकोनॉमिकली दुनिया पर राज करना है तो इसे दुनिया भर के इम्पोर्टेंट पोर्ट पर कब्जा करने की जरूरत है। चाइना करेंटली लगभग 63 कंट्रीज में 100 से भी ज्यादा पोर्ट का मालिक है। इसने इजराइल में पोर्ट को प्रभावित करने की भी कोशिश की। Tried to influence the ports in Israel and actually और एक्चुअली में हाइफा बे में एक पोर्ट टर्मिनल चलाता है। न्यू इंडियन पोर्ट मैनेजमेंट शायद चाइना को उतना खुश नहीं करेगा, लेकिन इसकी परवाह किसे है? But who cares about that? From India's इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइफा पोर्ट को मैनेज करने का अर्थ है मिडिल ईस्ट में एंट्री। मिडिल ईस्ट में इंडिया का बहुत अधिक बिजनेस है, स्पेशली इजराइल भारत में वेपन का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मिडिल ईस्ट में भारत की एंट्री का मतलब है कि एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यातायात बढ़ने वाले हैं। Asia and Europe is going to increase a lot more and India needs और भारत को मेजर एशियन प्लेयर्स के लिए इजराइल में मेडिटेरेनियन हब की आवश्यकता है। इजराइल की संभावनाओं से ये इजराइल और इंडिया में बड़े इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेगा।
करेगा और इजराइल इंडिया के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल फील करता है। मुझे लगता है कि इस डील से पता चलता है कि इजराइल को इंडिया पर इतना भरोसा है कि वो स्टेट के ओन्ड हाइफा पोर्ट को प्राइवेटाइज कर सकता है। Haifa port and give it to Indian hands. I have always said that मैंने हमेशा कहा है ये एक रियल जेन्युइन फ्रेंडशिप है। money or interest. It's a real, genuine friendship. We are हम फैमिली हैं और हम समझते हैं कि जब हम साथ होते हैं तो हम स्ट्रांग होते हैं। together. Long live India, long live Israel. पहला कमेंट है आकाश वालसन। इन्होंने लिखा है आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आपने हिस्ट्री नहीं भूला और यहाँ मेंशन किया। मैं इजरायलीज का ट्रस्ट देख सकता हूँ इंडिया पर और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि हम एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट और एक दूसरे को कितना अप्रिशिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट है हेनरी। इन्होंने लिखा है मैं खुश हूँ कि हाइफा पोर्ट को चाइना ने नहीं बल्कि इंडिया ने खरीदा। वैसे अब चाइना की असलियत सब जानते हैं। धीरे धीरे सारे इनसे दूरी बना रहे हैं। अब ये जानते हुए कि ये कितना सेल्फिश और गद्दार है, कोई अपना इतना कीमती पार्ट कैसे दे दे, क्योंकि ये बस किसी कंट्री में घुसना चाहता है और फिर धीरे धीरे उसे कब्जा करना चाहता है। फिर नेक्स्ट कमेंट है राहुल मौर्य। इन्होंने लिखा है हम बांग्लादेश नहीं है जो जरूरतमंदों की हेल्प करने वाले अपने फ्रेंड्स को भूल जाए। हम भारतीय हैं जिन्होंने जरूरत के समय हमारी मदद की। हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। फिर कैनारीज ने लिखा है आई लाइक योर लास्ट सेट ऑफ वर्ड्स ऑन इंडिया एंड इजराइल। वी आर अ फैमिली दैट फीलिंग ऑफ यू विद इंडिया मैटर्स। इंडिया हमेशा अपने साथियों के साथ उनके बुरे समय में खड़ा रहा। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। बिल्कुल, दोस्ती करते हैं तो निभाना भी जानते हैं। इंडिया इजराइल का थर्ड लार्जेस्ट एशियन ट्रेड पार्टनर है और इंडिया ने उनकी तब हेल्प की जब उन्हें ऑलमोस्ट वर्ल्ड में कई कंट्रीज द्वारा सताया जा रहा था। सो इजराइल दे नेवर फॉरगिव देयर एनिमीज एंड नेवर फॉरगेट देयर फ्रेंड्स। जब उनके एनिमीज उन्हें मार रहे थे तो इंडिया ने उनकी मदद की और ओपन नाम से उनका वेलकम किया। यहाँ तक कि कई इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई यहूदियों के लिए इजराइल को जीतने में। तो इंडिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी यहूदियों को उनकी ही खुद की कंट्री को बचाने में, और आज भी कर रहे हैं। इजराइल के यूएस और यूके के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस है। यूएस उनकी हेल्प करता है उनके विरोधी नेबरहुड से, लेकिन जब यूएसए और यूके इंडिया के खिलाफ थे तो इजराइल ने उनके खिलाफ जाकर इंडिया की हेल्प की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके रिलेशन यूएसए और यूके के साथ बिगड़ जाएंगे, बिकॉज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और इजराइल इंडिया को वो चीजें भी बेचता है जिसे वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नहीं बेचता। तो चलिए फिर अगला कमेंट है ट्रैवल शॉर्ट्स। इन्होंने लिखा है फैंटास्टिक न्यूज। हम इस अग्रीमेंट का वेलकम करते हैं और हम आशा करते हैं इस अग्रीमेंट से दोनों देशों का भला होगा। लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इजराइल। फिर मैजिक स्मोक ने कमेंट किया है मजबूत इजराइल हमेशा इंडिया के लिए फायदेमंद होगा और एक मजबूत भारत हमेशा इजराइल के लिए फेवरेबल होगा। सो व्हाई नॉट गेट द डील एज मोदी जी's इलेक्शन कैंपेन लोगो सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। फिर अभिषेक कुमार ने लिखा है इंडियंस ने हमेशा इजराइल को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जिन्होंने हमेशा टफ सिचुएशन में इंडिया की हेल्प की। पॉल केनो ने लिखा है इंडिया और इजराइल ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री है और इन्हें एक साथ अपने लोगों और मिडिल ईस्ट के लोगों के पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी के इंटरेस्ट में काम करते देखना अच्छा है। फिर कॉडी बॉय ने लिखा है आई होप मैं वो दिन देखूंगा जब इंडिया पाकिस्तान को खरीदेगा और इजराइल पैलेस्टाइन को खरीदेगा। वेल, मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि कचरा को अगर हम घर ले आए तो तकलीफ हमें ही होगी, ना कि कचरे को। वेल, उनके तो जैकपॉट लग जाएंगे, क्योंकि जैसी सिचुएशन में अभी वो हैं, लगता नहीं ज्यादा दिन टिक पाएंगे। और वो कहावत तो आपने सुना ही होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। फिर नेक्स्ट कमेंट है लाथिया भाविक। इन्होंने लिखा है आई लव द फैक्ट दैट इंडिया इज ट्रेडिशनल बायर ऑफ इजरायली वेपन्स, क्योंकि अदर कंट्रीज लाइक यूएसए और यूके रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं वेपन यूज करने में या जरूरत के समय में क्रूशल पार्ट्स नहीं देंगे। ऑन द अदर हैंड इजराइल ने इंडिया को हर तरह के ट्रबल सिचुएशन में मदद की है। फिर नेक्स्ट कमेंट है पांडा। इन्होंने लिखा है इंडिया और इजराइल में एक चीज कॉमन है कि दोनों इस्लामोफोबिया से सफर कर रहे हैं। फिर अंशु सिंह ने लिखा है वेल सेड ब्रदर, हम आपके साहस और वीरता की रिस्पेक्ट करते हैं। प्राउड टू बी इंडियन सोल्जर हु प्रोटेक्टेड हाइफा फ्रॉम ऑटोमैन्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।